मानसून अरबी भाषा के एक शब्द है। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई। अरब व्यापारी जो भारत में आए, उन्होंने समुद्र से भारतीय स्थल की ओर चलने वाली पवनें और भारतीय स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को मौसम नाम दिया और यही आगे चलकर मानसून हो गया। जुलाई का महीना है, हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2020। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर जुलाई 2020। लेकिन मैंने उससे पहले आपके आगे मानसून के बारे में कुछ चर्चा की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत प्राचीन काल से एक कृषि प्रधान देश रहा है। हड़प्पा सभ्यता हो, आर्य सभ्यता हो, जो भी सभ्यताएं हैं उनमें कृषि मुख्य रूप से शामिल थी। तब से लेकर आज तक भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि बहुत अधिक मानसून पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है। भारत की कुल वर्षा का मानसून से लगभग 70% होती है। भारत में जो कुल वार्षिक वर्षा होती है उसका 70% इस मानसून के मौसम में होती है। और भारत में मानसून कब आता है? ये केरल के तट पर आता है 1 जून को केरल के तट पर इसके आने का समय है और ये लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। और इसका भारत से विदा लेने का समय है 30 सितंबर। भारत में मानसून के सीजन में दो तरह से वर्षा होती है, 2 साइडों से वर्षा होती है। एक होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, अरब सागर से, और एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। तो कुल मानसून में जो वर्षा होती है उसका लगभग 65-70% हिस्सा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और बच गया वो वर्षा होती है आपके अरब सागर से। भारत में सर्दियों में वर्षा होने के कारण है लौटता हुआ मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। ये जो मानसून है अभी अरब देशों की ओर निकल जाएगा, ये लौटेगा आपके दिसंबर जनवरी में। उससे भारत में वर्षा होगी या फिर वर्षा होगी पश्चिमी विक्षोभ से। अरब सागर में जो चक्रवात बनेगा उससे भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। भारतीय कृषि बहुत अधिक वर्षा पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अच्छी मानसून हो जाएगी कृषि अच्छी होगी, मानसून में अच्छी वर्षा नहीं होगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुलाई का महीना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक त्योहारों का देश है। जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। तीज, सिंधारा, सलूनी, गुग्गा, जाटी और आपका मुख्य त्यौहार 15 अगस्त, वो आपके अगस्त के महीने में आता है, जो भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो भारत में त्योहारों का जो सीजन है वो आपका जुलाई अगस्त है। भारत में मानसून का सीजन भी यही है। इसलिए हमारे दृष्टि से भारतीय की जो गरीब आबादी है, जो किसान आबादी है, भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मैंने बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अब की बार जुलाई हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। लंबे समय से हम जिस राफेल लड़ाकू विमान का इंतजार कर रहे थे वो इस महीने में ही आया। भारत में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति बनी, वो भी इसी महीने में आई। लंबे समय के बाद नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, वो भी इसी महीने में आया। हम इन सब पर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो को 2 पार्टों में विभाजित कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपको इस महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। दूसरे पार्ट में हम अपनी नई शिक्षा नीति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? तो ये देश रहा अमेरिका। लगातार 2 वर्षों से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक एक लंबे समय तक भारत का व्यापारिक भागीदार देश बना रहा चीन। उसके बाद स्थान लिया संयुक्त अरब अमीरात ने और अब स्थान ले लिया है अमेरिका ने। अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद कब हुआ? तो ये हुआ 1776 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है विक्रम दुरईस्वामी। बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका। ये पहले भारत का भाग था। वर्ष 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो ये जो है हिस्सा है ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कौन सा हिस्सा? बांग्लादेश वाला हिस्सा। ये पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन वर्ष 1971 में, दिसंबर 1971 या 1972 में इस नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश का। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना आवामी लीग पार्टी से लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। वहाँ की राजधानी कौन सी है? राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या है? मुद्रा है टका। और संसद का नाम क्या है? तो है जातीय संसद। भारत पाकिस्तान के साथ एक बहुत लंबी सीमा, स्थलीय सीमा लगती है। भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? तो जुलाई का महीना है, इसमें वृक्षारोपण किया जाता है। अनेक संस्थाएं वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। तो जो सीआरपीएफ ने अपना कार्यक्रम चलाया उसका नेतृत्व या उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। वो कहाँ से किया? ये गुरुग्राम से। सीआरपीएफ फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और सीआरपीएफ की स्थापना हुई वर्ष 1939 में। ये आपका अर्धसैनिक बल है और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रेटली। ये ब्रेटली किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। स्पोर्ट्स अड्डा ये आपका भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हाल ही में घोषणा की गई है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। इससे क्या फर्क होगा? तो इससे हल्दी की फसल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो किसान हल्दी की खेती करते हैं उनको अच्छे दाम मिलेंगे। यह अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा तमिलनाडु में। उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। पहले उसका नाम था मद्रास। मद्रास से नाम चेन्नई रखा गया वर्ष 1996 में। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है ओ पनालीसामी। और इसके उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री है ओ पनीर सेल्वम। और वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु और श्रीलंका, यह कहे कि भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। श्रीलंका के सबसे निकट कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक। ये हरित रेलवे ये क्या है कि वर्ष 2030 तक भारत पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो जाएगा। डीजल के जो इंजन है वो समाप्त हो जाएंगे। सभी जगह जो लाइनें हैं वो किसकी हो जाएंगी? बिजली की हो जाएंगी। सभी रेलवे स्टेशनों पर एलईडी लाइट लग जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर या जो भी रेल के केंद्र है सभी पर कहाँ पर होगी? एलईडी लाइट। और उन सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी सौर ऊर्जा से। भू रिचार्ज का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाएंगे। जो भी टॉयलेट हैं वो बायो बनाए जाएंगे। मतलब टॉयलेट जो है वो नीचे नहीं पटरियों पर नहीं पड़ेगा और वो उनसे खाद बनेगा। तो इस प्रकार रेलवे को हरित करने का लक्ष्य है 2030 तक। वैसे भारतीय रेलवे ने 2023 तक सभी मीटर गेजों को ब्रॉड गेज में बदलने का लक्ष्य क्या है? और सभी ब्रॉड गेज लाइनों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है।
भारत में रेल की शुरुआत हुई वर्ष 1853 में। सबसे पहले रेल चली इंग्लैंड में वर्ष 1825 में। और भारत में भी रेल अंग्रेजों की देन है। भारत में रेल चली 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। और इंग्लैंड में 1853 में बिजली की रेल चली। और भारत में बिजली की रेल चली वर्ष 1925 में। रेलवे भर्ती बोर्ड बना, रेलवे बोर्ड बना वर्ष 1905 में। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ वर्ष 1950 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा था, जो भारतीय नवाब है उनकी रेल थी, अब वो सार्वजनिक हो गई, सरकारी कब होगी, वर्ष 1950 में। वर्तमान में देश में रेलवे भर्ती बोर्ड है 21 और रेलवे जोन है 18। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेल राज्य मंत्री कौन है? सुरेश अघाड़ी। जो रेलवे के जोन है 18, सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है 10 जुलाई 2020 को रीवा में। और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये भारत का नहीं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। यहाँ पर 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश में को। भारत में सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश राज्य में। देश की जो दो प्रमुख नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा और ताप्ती, और वो मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और ताप्ती निकलती है बैतूल की पहाड़ियों से। मैंने आपके वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, पूर्व से पश्चिम की ओर तो भारत की ओर भी नदियाँ बहती हैं, लेकिन ये वो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए समुद्र में गिरती है। और ये दो भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ ऐसी भी है जो डेल्टा नहीं बनाती। और जो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती उसका मुहाना कहलाता है एक्वेचूरी। पहले देखो मुहाना क्या होता है? मुहाना वो जगह होती है जब कोई भी नदी समुद्र में जाके मिलती है। जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है वो हिस्सा कहलाता है मुहाना। और नदी अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर रेत लेकर आती है वो उसको वहाँ पर छोड़ती है, तो उससे होता है डेल्टा का निर्माण। लेकिन ये नदियाँ डेल्टा नहीं बना रही, तो इसलिए इसका मुहाना क्या कहते हैं हम? एक्वेचूरी। अब मुहाना शब्द का समझ में आएगा। एक्वेचूरी क्या होता है? मीठे पानी का खारे पानी में मिलना। मीठा पानी होता है नदी का और खारा पानी होता है समुद्र का, तो जब मिलते हैं तो वो स्थान क्या कहलाता है? एक्वेचूरी। जब नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हो और बनाती हो तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा शब्द का नामकरण किया हेरोडोटस ने। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे अधिक तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो भारत के पश्चिमी बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। तो मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, भारत का हृदय, सतपुड़ा के जंगल, विंध्याचल पर्वत सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक हिंदी भाषी प्रदेश है और वर्तमान में वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? वो है आनंदीबेन पटेल। वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया। तो जो ये आपकी आनंदीबेन पटेल है, ये है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। इनको वहाँ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल ये गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री बने वर्ष 2001 में। केशुभाई पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, तो उस समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री कौन बने? श्री आनंदीबेन पटेल। इस प्रकार गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्री आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का बना, ये बना वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में भारत में 3 नए राज्य बने। उत्तर प्रदेश अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश अलग हुआ छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ झारखंड। छत्तीसगढ़ वर्तमान में वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन, और उन्होंने ही ई लोक अदालत का उद्घाटन किया है। कोविड-19 के कारण जो भी फैसले पेंडिंग है उनके निपटारा करने के लिए।
और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से है ये। और वहाँ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? हाल ही में केंद्रीय सरकार ने यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। यूपी, उत्तर प्रदेश, राजधानी क्या है? लखनऊ। किस नदी के तट पर है? ये है गोमती नदी के तट पर। और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है ये है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड मुगल सराय, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में। और देश का सबसे आधुनिक उच्च न्यायालय है वर्तमान में इलाहाबाद। उसको देश का आधुनिक उच्च न्यायालय बनाया गया है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जोड़ी जाएंगी? पूर्वोत्तर के राज्य कौन से हैं? इसमें राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 7 राज्य हैं जिनको पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम से जाना जाता है। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता था। इनमें एक और राज्य शामिल करते हैं सिक्किम। तो अब इनको 8 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक पूर्वोत्तर के राज्यों की सभी राजधानियों को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा जाए। पूर्वोत्तर रेलवे जो रेलवे का जोन है वहां पर पूर्वोत्तर रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय कहां पर है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा पर कौन सा दिशा निर्देश जारी किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय चर्चा में आजकल इसका नाम बदल दिया गया है। उस पर हमने आपको बताया अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा पर पर्याप्त दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश क्या है कि जो प्राइमरी तक शिक्षा है, प्राइमरी तक बच्चों को 30 मिनट से अधिक ऑनलाइन क्लासें नहीं लगेंगी। जो माध्यमिक शिक्षा है 6 से 8 तक, उसमें 2 पार्टों में क्लासें लगेंगी ऑनलाइन। और जो 9 से 12 है वहाँ पर 3 पार्टों में ऑनलाइन क्लासें लगेंगी। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो कोयला मंत्रालय के और आपके सीआरपीएफ के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? ये है देश के गृह मंत्री। कोयला खाद्यान्न, जहाँ पर सबसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, जो कोयले का उत्पादन है बंगाल में है। तो वहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। तो ये लक्ष्य है कि जहाँ पर कोयले के कारण पेड़ों को नुकसान हुआ है ऐसे 10 राज्यों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। और इसका उद्घाटन भी 23 जुलाई को अमित शाह के द्वारा किया गया। विश्व की प्रथम डबल स्टे कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? तो सबसे पहले तो ये देखो ये सुरंग का निर्माण किया गया सोहन्ना में। और ये एक सुरंग है लगभग 1 किलोमीटर लंबी और ये सोहन्ना को ताउडू शहर से जोड़ती है। ये जो रेलवे लाइन है ये बिछाई गई है माल वाहन के लिए, माल गाड़ियों के लिए। तो ये सोहन्ना है ये है आपके गुरुग्राम में और ताउडू है ये है आपके नूह में। तो ये जो सुरंग है ये जोड़ती है 2 जिलों को, गुरुग्राम को नूह से। 2 शहर कौन से हो गए? सोहन्ना और ताउडू हो गए। अब देखो क्या है, विश्व की प्रथम डबल स्टे कंटेनर, पहली डबल स्टे कंटेनर जो सुरंगें हैं। सुरंगें तो भारतीय रेलवे में भी बहुत सारी है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, विश्व में भी बहुत अधिक सुरंगें हैं। लेकिन ये एक ऐसी सुरंग है जहाँ से 2 लाइनें जाएंगी अप और डाउन की। डबल लाइनें आपने देखी होगी ना, इस सुरंगों में होती है एक ही लाइन। तो यहाँ पर अप डाउन की लाइनें जाएंगी, एक चीज। दूसरी ये इलेक्ट्रिक लाइन होगी, 2 चीज। तीसरी यहाँ पर इन सुरंगों से भारतीय रेल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी अधिक से निकल पाएंगी। तो स्पीड 100 किलोमीटर से प्रति घंटे से ज़्यादा,
डबल लाइन, वो भी बिजली की, माल वाहन के लिए। तो ये विश्व का पहला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का प्रथम केबल आधारित पुल कहाँ बनाया जा रहा है? केबल आधारित जो केबल से बांधा गया है वो पुल बनाया गया है जम्मू बारामूला लाइन पर, जो आपकी कटरा या उधमपुर से जो लाइन आपकी श्रीनगर की ओर जा रही है वहां पर। और पुल का नाम है अंजी खाद ब्रिज और इसकी लंबाई है 773.25 मीटर। वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, तवी, ये नदियाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, उसको 5 अगस्त को या 6 अगस्त को उसके क्या बना दी? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 स्थिति के कारण अधिक छात्र भारत में अध्ययन करें, इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? देखो, कोविड-19 के कारण जो विदेश में भारतीय छात्र पढ़ रहे थे वो भारत में आ गए, तो छात्रों की संख्या अधिक हो गई। उन छात्रों को यहाँ पर ही अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसलिए एक समिति बनाई गई है, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। भाई इंडिया में रहकर आप पढ़ो। और ये समिति का नेतृत्व किया है यूजीसी के अध्यक्ष जो है डीपी सिंह। यूजीसी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ साथ कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य देश बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, भारत। अब आप देखो, भारत के साथ साथ कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक बना राष्ट्र संघ कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो, लेकिन आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ असफल रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बनाया गया अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसको नाम दिया अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने इसको नाम दिया और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 6 भाग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऐसे करके उसके कितने भाग है? 6 भाग है। और इसका सबसे शक्तिशाली भाग कौन सा है? वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 15 देश हैं, 5 देश इसके स्थायी हैं, जो हैं उनका बदलाव नहीं होगा, जिसमें आपका रूस है, आपका इंग्लैंड है, आपका अमेरिका है, आपका चीन है और आपका फ्रांस है। ये 5 देश उसमें हैं और इन्हीं देशों को कहा जाता है कि इनके पास ही वीटो पावर है। ये जो 5 देश है इनके पास कौन शक्ति है? वीटो पावर। मतलब जो स्थायी देश है उनको वीटो पावर देश ही कहा जाता है। जो 10 देश होते हैं वो होते हैं अस्थायी और उनका चुनाव होता है 2 वर्ष के लिए। अभी चुनाव होता है और इनका कार्यकाल शुरू होता है जनवरी माह से और प्रत्येक 2 वर्ष में 5 देश इसमें नए बनते हैं। अब भारत इसमें शामिल हो गया। अब भारत शामिल तो हो गया, इसका सदस्य कब से बन जाएगा? 1 जनवरी से। इनका क्यों कार्यकाल शुरू होता है 1 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ पर बताया? इसका न्यूयॉर्क में। अंक कितने बताए हमने? 6। इसे मुख्यालय न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऐसा भारतीय राज्य जहां के प्रत्येक घर में रसोई गैस कनेक्शन पहुंच गया है, तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश ने ये जो है ये कब अचीव कर लिया? 6 जुलाई 2020 को वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि देश के प्रत्येक राज्य में एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये देखो ये योजना है क्या? ये योजना ये है कि
कि कोविड-19 के कारण स्कूल तो आपके लग नहीं रहे, इसलिए स्कूल में घंटी बजेगी और वो प्रत्येक घर तक सुनाई देगी। जैसे स्कूल लगता था इसी प्रकार बच्चे अपने घर में वैसे ही करेंगे। पहली घंटी लगी, जैसे बता दिया गया, टीचरों के द्वारा बता दिया जाएगा, जैसे छठी क्लास की पहली मैथ की है, 5वीं की साइंस की, ऐसे तो बच्चे वैसे ही पीरियड वाइज घर में पढ़ेंगे, वैसे ही वहाँ पर रिसीस होगी, फिर उनकी छुट्टी होगी। ये प्रोजेक्ट है। इसकी घोषणा तो कर दी गई थी जून महीने में ही, और इसको लागू किया है जुलाई महीने में, 6 जुलाई से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी, इसको लागू कर दिया। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त कार्यभार इनका मध्य प्रदेश के बारे में ऊपर बताया था हमने। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत का राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश, भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। महाजॉब्स पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये आपका एक पोर्टल है, यहाँ पर जो बेरोजगार हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिर उनको रोजगार उनकी योग्यता के हिसाब से दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण बहुत अधिक रोजगार चले गए हैं, इसलिए हर राज्य सरकार अपनी तरफ से इसको रोजगार को बढ़ावा दे रही है, कोई ना कोई पोर्टल लॉन्च कर रही है। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है यहाँ पर आपका महाजॉब्स पोर्टल। मध्य प्रदेश द्वारा नहीं, सॉरी, महाजॉब्स पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? सॉरी, ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, सही है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को पहले बम्बई से नाम से जाना जाता था, वर्ष 1995 में इसका नाम हो गया मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है नासिक, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक संतरे का उत्पादन होता है नागपुर, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसकी राजधानी मुंबई है, वो उसको देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। वो आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना की निर्माण किया गया वर्ष 1911 में, ब्रिटेन की महारानी आई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कब किया? उसने ऐलान तो आपको 3 महीने पहले कर दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से कब किया? 6 जुलाई को। अब अमेरिका क्या है? WHO से अलग हो गया है, सही है। वो मैंने आपको उस वीडियो में पहले बताया भी था कि अमेरिका ने कहा है कि आप अमेरिका को सबसे अधिक फंडिंग कर रहा है, WHO को सबसे अधिक फंडिंग कर रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि WHO चीन के इशारों पर चल रहा है, इसलिए वो इससे अलग हो गया। उसका कहना है कि कोविड बीमारी को चीन के कहने पर WHO ने छुपाया, सही है। ये आधिकारिक ऐलान हो गया 6 जुलाई को। अब देखो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका किस देश से आज़ाद हुआ? इंग्लैंड से। अब देखो WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये बना कब? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस। और मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा। जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड देश की राजधानी क्या है? बर्न। ये आपका यूरोप देश, महाद्वीप का देश है। खसरा और रूबेला की समाप्ति करने वाले पहले दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ऐसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जिसने खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है, तो वो देश है मालदीव और श्रीलंका। सभी एशियाई देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक, WHO का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक खसरा रूबेला को समाप्त किया जाए। तो इन देशों ने तो इससे पहले इसको समाप्त कर दिया। कौन से है? मालदीव और श्रीलंका, दोनों एशियाई देश है। मालदीव की राजधानी माले और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? तो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप।
इस ऐप के जरिए किसानों को ऋण भी दिया जाएगा, किसानों को मौसम की जानकारी भी दी जाएगी, किसानों को फसलों के बारे में या दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। HDFC बैंक, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1994 में। इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC और इसके वर्तमान में MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? SBI। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है 7.73%। किसमें खरीदी है गूगल ने? जियो में। गूगल कंपनी का बनी वर्ष 1998 में। अमेरिका की कंपनी है, मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। और गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ये भारतीय मूल के हैं। और ये जो आपका जियो है, जियो की स्थापना कब हुई? वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक ने कौन सा मोबाइल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में यस बैंक ने युवा पे नामक मोबाइल बैंक लॉन्च किया है। और ये किसकी सहायता से काम करेगा? भारत बिल की सहायता से। जो यस बैंक है ये भी आपका प्राइवेट बैंक है, वर्ष 2004 में स्थापित हुआ और इसके वर्तमान में CEO कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सबसे ज़रूरी क्या है उनमें? बैटरी चार्जिंग की सुविधा हो अधिक से अधिक। तो वो भारत का कहाँ पर स्थापित किया है वर्तमान में? नई दिल्ली में। आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? वर्ष 1912 में। घोषणा कब की गई? वर्ष 1911 में। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 जुलाई को। और ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? ये आनंद कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ये जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई आनंद में, वहाँ पर आपका नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना की थी आपके वर्गीज कुरियन ने। भारत में श्वेत क्रांति आई वर्ष 1970 में। किसके प्रयासों से आई? वर्गीज कुरियन के प्रयासों से। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री है, चलो राज्यपाल देखते हैं क्या है इसके, आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? वो बने जनवरी 2001 में। गुजरात में भूकंप आने के बाद केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया था। वो मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बने। जब ये चौथी बार मुख्यमंत्री थे उसी दौरान इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़ा और ये जीत गए और देश के प्रधानमंत्री बने। तब इनका स्थान लिया आनंदीबेन पटेल ने। इस प्रकार गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वो भी बनी आनंदीबेन पटेल। क्या था? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? सॉरी गलत बोल दिया, ये उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। मैं आपको नरेंद्र मोदी बोल गया। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और चलो प्रधानमंत्री के बारे में तो सब बता ही दिया। गुजरात राज्य की तटीय सीमा भारत में सबसे लंबी है। तो भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो है गुजरात राज्य की। राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान भारत में कब आए? तो राफेल लड़ाकू विमान भारत में आए 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस में। ये लड़ाकू विमान खरीदने की हमने डील कब की? डील की थी हमने 23 सितंबर 2016 को। वर्तमान में कितने लड़ाकू विमान आए हैं? तो ये आए हैं 5।
ये किसने निर्माण किया था? फ्रांस की कंपनी डेसाल्ट ने। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? R.K. सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारतीय नौसेना के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया अझीमाला। अझीमाला ये है कहाँ पर? ये है कन्नूर जिला, केरल में। केरल राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। नेक्स्ट, एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? एडीबी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये स्थापित हुआ वर्ष 1966 में और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी मनीला में। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने आपको। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फ्रांस बोल दिया मैंने आपको। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत से हैं। ये आपके चुनाव आयुक्त थे और ये आप क्या बन गए हैं? एडीबी के उपाध्यक्ष। एडीबी बैंक बना वर्ष 1966 में, मुख्यालय है फ्रांस की फिलीपींस की मनीला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया केजंग डी थोंगडोक को। ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं। इनकी ची लिप्पो, ये लघु वृत्त चित्र है, मतलब लघु फिल्म है, इसके लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1969 में। वह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसका निर्माण किया था दादा साहब फाल्के ने। पिछली बार ये पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को और इस बार दिया गया है केजंग डी थोंगडोक को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये कौन है? भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री। जुलाई करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए। अब अपने दूसरे पार्ट में हम अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जुलाई का जो पार्ट 2 लेकर आएंगे उस पर हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।